हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लुक हियर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों 921 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों इस भर्ती विज्ञापन में क्या क्या कौन कौन से पोस्ट है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के पास इस चैनल के लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों 921 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि अभी पिछले हफ्ते में ही 2-3 दिन पहले ही आरक्षी पदों का विज्ञापन जारी हुआ था और यह अब एक दूसरा पद विज्ञापन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें दोस्तों 3 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो पदों का नाम अगर हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय तथा पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद हैं। तो गोपनीय वाले की बात करें तो हम इसका 4200 ग्रेड पे की सैलरी है और इसमें 268 पदों का विज्ञापन आया हुआ है। तथा जो दूसरा पद है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक का, इस ये 2800 पे ग्रेड की नौकरी है दोस्तों। इसमें 449 पदों पर विज्ञापन आया हुआ है। और जो तीसरा पद है दोस्तों पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा, समूह ग का भी यह भी पद है और यह भी 2800 पे ग्रेड की नौकरी है दोस्तों। और इसमें 204 पद आए हुए हैं। तो टोटल दोस्तों 921 पद हैं तीनों को जोड़ के। और अगर अलग अलग हम श्रेणीवार बात करते हैं तो पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय जो है, इसमें दोस्तों जनरल के जो हैं 114 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 25 पद हैं तथा ओबीसी के 71 पद हैं, एससी के जो हैं 54 पद हैं तथा एसटी के 4 पद हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सबको जोड़ के 268 पद जो हैं यह उप निरीक्षक गोपनीय में है। और पुलिस उप निरीक्षक लिपिक की बात करें हम तो जनरल के 186 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 43 पोस्ट हैं, ओबीसी के 120 पोस्ट हैं दोस्तों, एससी के 93 पोस्ट हैं तथा एसटी के 7 पोस्ट हैं दोस्तों। तो कुल जोड़ के 449 पद इसमें आए हुए हैं दोस्तों। और तीसरी जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की बात करें तो इसमें जनरल के 88 पद सृजित किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस के 19 पद हैं, ओबीसी के 53 पद हैं, एससी के 42 पद हैं, एसटी के 2 पद हैं दोस्तों। तो इसमें कुल मिला के 204 पद हुए हैं। तो दोस्तों तीनों को मिला के 921 पदों पे ये भर्ती का विज्ञापन आया है दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यूपी पुलिस जो आरक्षी का विज्ञापन आया है उसकी परीक्षा तिथि भी लग गई है, तो इसकी भी परीक्षा तिथि जल्दी ही लग जाएगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि हम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है उसकी बात करें हम दोस्तों अगर, तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है यह 7 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगी तथा जो अंतिम तिथि है आवेदन की 28 जनवरी 2024 को है तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि ये 30 जनवरी की है दोस्तों। आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों 400 रुपये इसका भी आवेदन शुल्क है। और अगर हम योग्यता अहर्ताएँ की बात करें तो राष्ट्रीयता पहले जो हमेशा पूर्व भर्ती में रहती है भारतीय होनी चाहिए। और दूसरा जो है इसमें जो अहर्ता मांगी गई है वो तिब्बती शरणार्थी जो भारत में अस्थायी निवासी के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। तो दोस्तों जैसे कि पूर्व के विज्ञापनों में अहर्ताएँ रहती हैं वही अहर्ता इसमें भी है, कोई उसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर हम बात करें शैक्षिक अहर्ता की दोस्तों, पुलिस उपनिरीक्षक और गोपनीय जो है इस पद के लिए शैक्षिक अर्हता की बात करें हम तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता है। तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और दूसरा जो अर्हता है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकड़ इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में तथा कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकड़। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि 25 वर्ड मिनट पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग करनी है तथा 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है। तो हिंदी में इनस्क्रिप्ट बोला है दोस्तों मंगल फंड पे। और तीसरा इसमें दोस्तों जो स्पेशल है ये स्टेनो के बच्चों के लिए न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि शुद्धलेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें 80 वर्ड पर मिनट की गति से आपको शॉर्ट हैंड भी लिखना है। और तीसरा दोस्तों जो मैं बता रहा था आपसे स्पेशल योग्यता ओ लेवल दोस्तों, इसमें डोएक्स से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। और पुलिस उप निरीक्षक लिपिक के पद की जो योग्यता है उसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 25-30 वर्ड की हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए तथा ओ लेवल इसमें भी होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम अगले जो तीसरा इसमें विज्ञापन है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद के लिए।
तो लेखा के पद में जो है, लेखा के पद में भी यही सारी योग्यताएं मांगी गई हैं। लेखा के पद में दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अर्थात दोस्तों इसमें बीकॉम वाले भी, बीकॉम वालों के लिए है ये लेखा का। और कम से कम 15 मिनट की टाइपिंग हिंदी होनी चाहिए दोस्तों इसमें। तथा ओ लेवल का दोस्तों, ओ लेवल के छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। ओ लेवल जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो तीनों विज्ञापन, तो जो तीनों पद सृजित किए गए हैं, तीनों में दोस्तों ओ लेवल को मांगा गया है। तो जिन्होंने ओ लेवल जिनके पास है उनके लिए दोस्तों अब जैसे बहुत बड़ी भर्ती है ये। और आयु की बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थी की ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1995 के पूर्व तथा 1/7/2002 के बाद का ना हो। तो दोस्तों ये जो एज वाला है ये 1/7/1995 तथा 1/7/2002 के बीच की आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए दोस्तों। तथा चरित्र की बात करें तो दोस्तों चरित्र आपका जो कि कोई आपका आपराधिक इतिहास ना हो, ये वगैरह ये सब ना हो। तथा टिप्पणी संघ राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय संघ द्वारा स्वामित्व नियंत्रण नैतिक अपराध दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा पद पर, मतलब अगर आप दोषी हैं या आपके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध है तो आप पद के लिए नियुक्त नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिन छात्रों ने ओ लेवल कर रखा है, जिन छात्रों के पास शॉर्ट हैंड है, उनके लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और ये ओ लेवल और शॉर्ट हैंड दोनों के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनको 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। 400 अंकों की ऑनलाइन, मतलब 400 अंक रहेंगे तथा प्रत्येक सेगमेंट में आपके 50-50 प्रश्न होंगे, कुल 200 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और समय अवधि की बात की गई है, समय अवधि 2.5 घंटे रहेगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो 4 विषय आएंगे। चारों विषयों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। पहला विषय जो रहेगा वो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान का रहेगा, जिसमें 100 अंक आएंगे अर्थात 50 क्वेश्चन। दूसरा विषय सामान्य जानकारी समसामयिक विषय, इसमें भी 100 अंक आएंगे। तीसरा विषय संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, 100 अंक की रहेगा। चौथा जो रहेगा आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंक का रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी। नॉर्मलाइजेशन जैसे पहले के भर्तियों में होता रहा है, पहले की परीक्षाओं में होता रहा है, नॉर्मलाइजेशन भी वैसे ही इसमें लगे। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में आयोजन होती है परीक्षा का तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी परीक्षा में ज़्यादा टफ पेपर रहता है, किसी में कम रहता है, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शारीरिक मानक परीक्षण। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके लिए इसमें लंबाई और ये सब सीना कैसे क्या होना चाहिए। तो ऊंचाई की बात करें हम दोस्तों, सामान्य और अन्य पिछड़े और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आरक्षी में 168 होता है, इसमें 163 ही ऊंचाई है। तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 156 सेंटीमीटर ही ऊंचाई होनी चाहिए। सीना दोस्तों, सीना जो है जनरल, ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा फुलाने पर 85 सेंटीमीटर, तथा एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा फुलाने के बाद कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अर्थात दोस्तों 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना अनिवार्य है दोस्तों। अच्छा, महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक की बात किया जाए तो महिला अभ्यर्थियों का थोड़ा सा कम रहता है। तो इसमें दोस्तों अगर ऊंचाई की बात की जाए महिला अभ्यर्थियों की तो इनकी ऊंचाई जो रहेगी वो 150 सेंटीमीटर रहेगी जनरल और ओबीसी की, और एससी की तथा एसटी की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर रहेगी। तथा महिलाओं के लिए एक वजन के लिए एक गाइडलाइन है कि इनका न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका वजन 40 किलोग्राम से ऊपर ही होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो दोस्तों इसमें स्पेशल होने की वजह से दोस्तों फॉर्म भी कम आएंगे। जिन जिन छात्रों ने ओ लेवल कर रखा है, जिनकी लंबाई 163 है, जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख रखा है, जिनके पास भी काम है, वही सभी सब फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों एक जो भीड़ आती है, जो एक मतलब नॉर्मल वैकेंसी होती है तो उसमें इतने ज़्यादा आवेदन होते हैं, तो उससे दोस्तों इसमें आवेदन कम रहेंगे। और जो छात्र स्पेशल इसकी योग्यताएं को पूर्ण करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि अभी देखिए ये कंप्यूटर टंकण आशुलिपि परीक्षा है, इसकी बात किया जाए तो टंकण जो टाइपिंग होगा कंप्यूटर पे होगा, शॉर्ट हैंड होगा, ये सब होगा इसमें। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी आगे, तो जो आरक्षण है, आरक्षण की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का रहेगा, तथा अनुसूचित जनजाति के हैं तो भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के हैं तो भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहेगा, तथा ईडब्ल्यूएस के छात्रों को एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि विज्ञापन में, जैसा कि पूर्व का विज्ञापन है, सारी चीज़ें लगभग वही हैं। इसमें जैसे कि पोस्ट वाइज इसका स्पेशल योग्यता मांगा गया है, उसके अनुसार जो शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, इन सब चीज़ों की अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पदों के लिए स्पेशलिटी मांगी गई है। बाकी सारी योग्यताएं लगभग वही हैं, अर्हताएं वही हैं। और अगर हम यहाँ पे आपके दोस्तों पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, ये सब होना चाहिए, जीएस है, रीजनिंग है, ये सब होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर ज्ञान में देखिए कंप्यूटर ज्ञान का सिलेबस दिया है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, ये सब होना चाहिए आपके पास। तथा अगर हम सामान्य विषय के समसामयिक में, जैसे करंट में जो चल रहे हैं आपके लेखक, खेल, रेल, बजट, ये सब, इन सब में जो चीज़ें आपके करंट में चल रही हैं, करंट से भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और आपका ये रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा, मैथ से भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली ये है कि जिन छात्रों ने स्पेशल योग्यताएं ले रखी उनके लिए बहुत बड़ी दोस्तों वैकेंसी है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड